वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, नारोवाल रेंजर्स के जवानों और अफसरान ने विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुर रहमान की ज़ेरे क़यादत शजकाए मुहिम में हिस्सा लिया। मुहिम के तहत रेंजर्स हेडक्वार्टर नारोवाल के अतराफ और चंदोवाल के मरकजी कब्रिस्तान में जैतून के नायाब पौधे लगाए गए। इस मौके पर बात करते हुए विंग कमांडर कर्नल शफीकुर रहमान का कहना था कि खुशगवार मौसम और शफाफ आबो हवा के हुसूल के लिए दरख्त उगाना इंतहाई ज़रूरी अमल है। दरख्त हमारे माहौल को खुशगवार रखने और मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाली मुश्किलात से बचाव का बेहतरीन जरिया है। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों से बचाने के लिए दरख्तों की तादाद में इजाफा करना होगा। बहैसियत पाकिस्तानी ये हम सब का फ़र्ज़ है कि शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें और अपने हिस्से का पौधा लगाकर इसको दरख्त बनाने तक उसका ख्याल रखें। भवाना के चक नंबर 245 में लड़की ने साथियों के साथ मिलकर नौजवान पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिमा नईमा ने शान हैदर और उस्मान हैदर के साथ मिलकर फैसल नामी नौजवान पर तेजाब की बोतल उंडेल दी, जिससे फैसल का चेहरा, टांगे और जिस्म के दीगर हिस्से जल गए। जख्मी को तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। लंगराना पुलिस ने फैसल के वालिद मोहम्मद रियाज की मुद्दत में मुलजिमा नईमा और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुलजिमान को इस घिनौने अमल पर करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब सलमा बट ने ओकाड़ा का दौरा किया। उन्होंने रमजान बाजार, मॉडल रेडी बाजार और निगहबान रमजान पैकेज की रकूम की तकसीम की फ्रेंचाइज का दौरा किया। उन्होंने रमजान सहूलत बाजार में खरीदारों से बात की और उनसे मालूमात हासिल की। सलमा बट का कहना था कि रमजान सहूलत बाजार का दौरा करने का मकसद वज़ीर-ए-आला पंजाब मईम नवाज की तरफ से रमजान मुबारक में शहरियों को जो रिलीफ दिया जा रहा है उसको चेक करना है। इस मौके पर खरीदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। लोगों का कहना था कि सारा दिन रोजे की हालत में खड़े होते हैं, तब जाकर 1 किलो चीनी मिलती है। मुआविन खुसूसी ने जिला इंतजामिया को चीनी की मिकदार को ज्यादा करने और बुजुर्ग और खवातीन के बैठने के लिए जगह फराहम करने की भी हिदायत की। सियालकोट में माह सयाम के दौरान जिला इंतजामिया का गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 15 दुकानदारों को 3,90,000 रुपए के जुर्माने और 3 दुकानों को सरे बहमर कर दिया गया, जबकि 4 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए गए। सियालकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने 22 नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अयूब बुखारी के हमरा, असिस्टेंट कमिश्नर अनम बाबर, प्राइस मजिस्ट्रेट्स अदनान, डॉक्टर तनवीर, डीओ इंडस्ट्रीज तनवीर अहमद, नायब तहसील हसनैन तारिक और मकामी पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे। एडीसी जनरल अयूब बुखारी ने कहा कि दुकानदार गिरा फरोशी से गुरेज करें और माह सयाम में मुनाफे की शरह को कम से कम रखें, बसूरत दीगर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। चिन्योत में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योत डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम से कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। फूड पॉइंट्स, सफाई और स्टोरेज के नाकिस इंतजाम, मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। टीम ने सहरी के औकात में मिल्क शॉप्स को भी चेक किया और दूध की नाकस क्वालिटी की वजह से 36,000 रुपए के जुर्माने आयद करके 290 लीटर मिलावटी दूध मौके पर तल्फ कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सियालकोट में एक माह में 5 नौमौलूद बच्चियों की लाशें मिलने पर तफ्तीश के लिए पुलिस ने 2 टीमें तश्कील दे दी। जराये के मुताबिक पहली लाश 6 फरवरी, दूसरी लाश 8, 1 18 और 21 फरवरी को 2 लाशें मिली। 3 लाशें थाने तरोटा, सईदा, डालूवाली और बेड़पली के इलाके से मिली, जबकि 2 लाशें थाना सदर सियालकोट की हुदूद से मिली। लाशें मिलने पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों की तदफीन कर दी। रजाकार खुरम रशीद का कहना है, पहली बार इतनी कम अरसे में इतनी बड़ी तादाद में नौमौलूद बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस ने वाकयात की तहकीकात के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी। उमरकोट के डिस्ट्रिक्ट रेटरिंग ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़ा की सदारत में NA 213 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों, सिक्योरिटी प्लान और दीगर इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में खिताब करते हुए नवीद और रहमान लाड़क ने कहा कि शफाफ इंतखाबात कराना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में तमाम
आरओज, एआरओज, डीईसी समेत मुतालिका अफसरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक्ट 2017 के तहत दी गई जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से अदा करें ताकि 17 अप्रैल 2025 को NA 213 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ बनाया जा सके। इस मौके पर उन्होंने SSP उमरकोट उज़ैर अहमद मीमन को हिदायत की कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने के लिए जल्द अज जल्द पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया जाए और हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की निशानदेही करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल की जाए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर उमरकोट सैयद तैयब अनवर बुखारी ने इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पोलिंग अमले, APOs, सीनियर APOs और प्रेसिडिंग अफसरान की तरबियत के लिए जल्द स्केड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके लिए जिला उमरकोट के तमाम सरकारी मुलाजमीन की फहरिस्त फराहम की जाए। DRO ने एक्सियन एजुकेशन वर्क्स और DO एजुकेशन उमरकोट को सख्ती से हिदायत की कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुकर्रर करदा तमाम पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन कमीशन के SOPs के तहत सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। स्कूल की इमारतों में वॉशरूम, बिजली, पीने के पानी, फर्नीचर और दीगर जरूरी अशिया फराहम करके उनकी मुकम्मल रिपोर्ट DRO ऑफिस में जमा कराई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास में मौजूद तमाम अफसरान को सख्ती से हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत ज़िमनी इंतखाबात के दौरान तमाम सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। अगर किसी को इमरजेंसी छुट्टी दरकार हो तो वो मुतालिका अफसरान और DRO ऑफिस को इतला दे। इजलास में फैसला किया गया कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान मुरतब करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। इजलास में गैर हाजिर एक्सियन हेस्को उमरकोट समेत दीगर अफसरान के खिलाफ शोकास नोटिस जारी करने का भी फैसला किया गया। उमरकोट में कौमी असम्बली की नशस्त NA 213 पर ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से फॉर्म जमा कराए गए। कौमी असम्बली की नशस्त NA 213 पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर की वफात पर खाली हुई। मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर के बेटे नवाब यूनुस तालपुर और बेवा सबा तालपुर ने अलग अलग फॉर्म जमा करवाए। उनके अलावा PTI के लाल चंद मालही, लेखराज मालही और मेहरुन्निसा मुस्लिम लीग नून के गजनफर तालपुर, GDA के गुलाम नबी मंगरियो, आरिफ मेहर, MQM पाकिस्तान के एडवोकेट लाला भेल भी फॉर्म जमा कराने वालों में शामिल हैं। फॉर्म्स की जांच पड़ताल 10 और 11 मार्च को की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट 26 मार्च को जारी की जाएगी। 27 मार्च को उम्मीदवारों को निशानात अलर्ट किए जाएंगे, जबकि ज़िमनी इंतखाबात 17 अप्रैल को होंगे। FIA ने मीरपुर खास में बिजली के जाली बिल्स जारी करने पर 8 हेस्को मुलाजमीन पर मुकदमा दर्ज करके 6 को गिरफ्तार कर लिया। तमाम मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक गांव साईदात शहर में मीटर और ट्रांसफार्मर काटने के बावजूद बिल जारी किए जा रहे थे। 2020 से 2024 तक जाली यूनिट्स के बिल जारी हुए। गैर कानूनी तौर पर 7 सारिफीन पर 72,000 यूनिट लगाए गए थे। सारिफीन की तहरीरी शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मीरपुर मातेलो के जिला घोतकी में चीनी के डीलर्स और होलसेलर्स को हर हफ्ते इतवार के रोज चीनी का रिकॉर्ड मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर के पास जमा करवाने की हिदायत डिप्टी कमिश्नर घोतकी ने हुक्म जारी कर दिया। प्राइस कंट्रोल एक्ट 2005 के तहत जिला घोतकी के तमाम चीनी फरोख्त करने वाले डीलर अपनी चीनी के स्टॉक का रिकॉर्ड फराहम करने के पाबंद होंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गलत रिपोर्ट जमा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर घोतकी 8 मीरपुर मातेलो डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी की जानिब से जारी किए जाने वाले हुक्म के तहत आइंदा हुक्म तक चीनी के डीलर्स के रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कोटकी के इलाके रोनती कच्चे में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान एक मुगवी मटल रन को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक टंटू मोहम्मद की रिहायशी मटल रन को कश्मीर से अगवा किया गया था। ऑपरेशन के दौरान डाकू मुगवी को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन डाकू के खात्मे तक जारी रहेगा।
शोकोत के नवाही इलाके 5 घग कैंट रोड के करीब दो ग्रुपों के दरमियान झगड़े में फायरिंग से राहगीर जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस सराय के मुताबिक एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर फायरिंग की। झगड़ा रिश्तेदार और जमीन के तनाजे पर हुआ। जख्मियों में मोहम्मद अयाज, इरफान, मंजर और वासिफ शामिल हैं। जख्मियों को रेस्क्यू एहलकारों ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उकाड़ा में मजिस्ट्रेट ने फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी करने के मुकदमे में मुलजिम को 3 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिम सुहेल ने 2020 में एजाज को फायरिंग करके जख्मी किया था। अदालत ने मुजरिम पर 95,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। मुजरिम को सदकरा पुलिस ने इक़्ताम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। DPO उकाड़ा राशिद हिदायत ने मुजरिम की सजा पर लीगल टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें शाबाशी दी। रुझान में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के रमजान निगहबान पैकेज में कटौती करने वाले रिटेलर जिला इंतजामिया के रेडार पर आ गए। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की सख्त हिदायत के बाद असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ने कार्रवाई करते हुए एक रिटेलर को गिरफ्तार कर लिया। जुबैर नामी रिटेलर मुस्तहिक अफराद की रकम में से 300 से 500 रुपए की गैर कानूनी कटौती कर रहा था। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि रमजान निगहबान पैकेज से कटौती करने वाले रिटेलर से कोई रियायत न बरती जाए। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास की जानिब से थाना सिटी ननकाना, थाना वॉरबर्टन और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चंदकोट में खुली कचहरियां लगाई गई। DPO ने शहरियों की शिकायत और दरख्वास्त से सुनी और मौके पर ही फौरी हल के अहकाम जारी किए। DPO का कहना था कि शहरियों की पुलिस से मुतालिका शिकायत का तरजीही बुनियादों पर हल अव्वलीन तरजीह है। इंसाफ की फराहमी का अमल मुनसिफाना तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। कम्युनिटी पॉलिसिंग के फरोग के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा। खुली कचहरी में DSP सर्कल ननकाना नासिर महमूद खान, दीगर पुलिस अफसरान और अहले इलाका मौजूद थे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरी इंतजामिया और मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ बिलबिला उठे। तफसील नुमाइंदा लाहौर नईम अंसारी की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई बेरोजगारी की सताई अवाम पहले ही खुदकुशियां करने पर मजबूर है तो दूसरी तरफ रमजान के बाबरकत महीने में जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर माफिया बेलगाम हो चुका है, जिससे शहरी बिलबिला उठे। मेरी क्रिश्चियन बरादरी है और हमारे भी आज पहला रोजा है हमारा, ठीक है। और मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए आया हूँ, तो मैंने देखा है कि जनाब ना बंदा फ्रूट लेके जा सकता है, ना सब्जियां लेके जा सकता, ना चिकन। तो मैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से ये इल्तमास करूंगा कि रेट जो है ना वो कम से कम रमजान के महीने में 50% पे किया जाए। एक मैं आम आदमी हूँ और सच्ची बोलता हूँ। ये पहले जो मैं अभी ये चीज खरीदी है, ये पपीता ही लगा ले, ये मैंने पहले 200 रुपए किलो को खरीदता था, अब ये मैंने 300 रुपए किलो खरीदा। कल मुर्गी का गोश्त है 595 रेट लगा हुआ, वो 700 रुपए किलो दे रहा है। कल मैंने लिया है तो कहते जी वो हमें पीछे से रेट ज्यादा है, हम क्या करें, लिस्ट पे कुछ और है, पीछे कुछ और है। अब क्या करें, बंदा आधा किलो गोश्त लिया वो भी बड़े मुश्किल से, और उसका भी रेट 700 रुपए लगाया है उसने, क्या करें। महंगाई महंगाई हर शहरी की दुहाई, जी बिल्कुल शहरियों का कहना है। रमजान का बाबरकत महीना आते ही अशिया खुर्दो नोश के साथ साथ सब्जी और फलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है, जबकि शहरियों का यह भी कहना है प्राइस कंट्रोल फाल ना होने की वजह से दुकानदार भी अपनी मनमर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के साथ नईम अंसारी, 5 न्यूज, लाहौर। तरंडा मोहम्मद पनाह में 15 पर डकैती की झूठी इतला देने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन। लियाकतपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम अब्दुल हमीद उर्फ जिशान ने 15 पर इतला दी थी कि मेरे साथ डकैती की वारदात हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की तो कॉल झूठी निकली। शहरी से मामूली तल्ख कलामी पर अब्दुल हमीद ने डकैती की झूठी इतला दी। मुलजिम ने झूठी कॉल करके टेलीग्राफ एक्ट 29D का इर्तिकाब किया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई।
ननकाना साहब में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर SHO सैयद वाला और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दोनों एहलकारों को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। फैसलाबाद में भत्ताखोरों की फायरिंग से बाप और 7 साला बेटा जख्मी हो गए। सराय के मुताबिक फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान का मालिक है। दुकानदार से भत्ता मांगा गया और ना देने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब रमजान निगहबान पैकेज में 500 रुपए की जबरी कटौती करने वालों के खिलाफ तहसील इंतजामिया का एक्शन। रिटेलर को मौके पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजीम नूर की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब हुकूमत के रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की रकूम में से बैंक के मुकर्रर करदा रिटेलर्स की जानिब से जबरी कटौती की जाने लगी। रिटेलर्स की जानिब से फी पे आर्डर 500 रुपए कटौती की जा रही है। जबरी कटौती पर मुतासरीन का कहना है कि रिटेलर्स उनको 10,000 रुपए की बजाय 9500 रुपए दे रहे हैं और हर बंदे से 500 रुपए की कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा सी भी 200 कट्टणगे, उन्होंने 500 रुपया कटिया। नाज गुलाम मोहम्मद है, मैं 47 KB दे रही हूँ। मदन नमाज शरीफ का चेक मिले 10,000 का, मैंने 9,500 रुपये मैंने दिया। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बुरेवाला का कहना था कि उन्होंने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज में की गई कटौतियां वापस करवा दी हैं। रिटेलर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। किसी को भी ऐसी कटौती की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक सोशल इकनॉमिक सर्वे के तहत तहसील बुरेवाला में 30,000 जो मुस्तहक खानदान थे उनको 10,000 का एक पैकेज दिया है रमज़ान के हवाले से। तो इस हवाले से इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो रिटेलर्स कटौती कर रहे हैं, आज मीडिया ने इस इशू को हाईलाइट किया है। मैं ग्रेटफुल हूँ मीडिया का कि उन्होंने बताया कि ये रिटेलर जो है 500 लोगों से एक्स्ट्रा ले रहा है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन सब लोगों के पैसे भी वापस करवा दिए हैं और इस रिटेलर को भी लेके जा रहा हूँ। इस पे FIR भी देंगे और इसकी दुकान भी बंद करेंगे और इंशाल्लाह शहर में जो भी इस तरह की नाजायज कटौती करेगा तो उसके साथ कानून जो है वो हरकत में आएगा। अब हुकूमत के इस रिलीफ पैकेज की अदायगियों में होने वाली इन बेज़ाब्तगियों और बिला जवाज कटौतियों को रोकने के लिए हुकूमत पंजाब को ठोस इकदाम करने चाहिए ताकि मुस्तहिकीन को उनका हक शफाफ तरीके से मिल सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, चैनल 5 बुरेवाला। दादू में मसनूई महंगाई ने शहरियों को इफ्तारी और सहरी के लिए फ्रूट और गोश्त लेना भी मुश्किल कर दिया। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया मुनाफाखोरों से मिल गई है। मार्केट्स में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने की वजह से महंगाई बेकाबू है। मज़ीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुश की इस रिपोर्ट में देखिए। दादू में कमर तोड़ मसनूई महंगाई ने जिला इंतजामिया की नाक में दम कर दिया है, मगर डिप्टी कमिश्नर महंगाई को ख़त्म करने में नाकाम हो गया है। ज़िला दादू की चारों तहसीलों दादू, जोही, मेहर और तहसील खैरपुर नाथन शाह में मसनूई महंगाई की वजह से ज़िले भर में फ्रूट, मछली और गोश्त के नरक आसमान पर बातें कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया तो गायब है, मगर पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे भी ज़िला इंतजामिया के सामने खामोश है, जिसकी वजह से महंगाई का जिन बेकाबू है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, या जो मजिस्ट्रेट जो पावर है वो यूज़ नहीं हो रहे। अभी ऐसा हो रहा है कि मंडी पे वॉक नहीं चल रहा, मनपसंद रेट चल रहे हैं। तो हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी जो है ना बैठे हैं, घर बैठे हैं, बाहर निकल रहे। आवाम की उनको ऐसा ही नहीं है क्या महंगाई है क्या नहीं है। अगर वो नॉन मुस्लिम है मगर वो भी 40% जो है पैकेज देते हैं, पर हमारे यहाँ जो है ना वो 40% महंगाई बढ़ जाती है रमजान में। जिला डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है कि महंगाई को कंट्रोल करे। चुनल नुमाइंदे तो इस हवाले से कोई उनकी कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। इंतजामिया इनसे मिली हुई है और रमजान शरीफ में बहुत महंगाई हुई है। दादू के शहरों ने वज़ीर आला सिंध से डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ नोटिस लेकर रमजान मुबारक में ज़िले में कमर तोड़ मसनूई महंगाई को ख़त्म कराने का मुतालबा किया है। अल्लाह बख्श, चैनल 5 न्यूज़ दादू। रहीमिया खां के इलाके चक 111 1L में 4 अफराद ने तशद्दुद करके 21 साला नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने इब्राहिम के दोनों हाथ बांधकर तेजधार आले से नाक, कान और होंठ काट दिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने खातून से नाजायज ताल्लुकात कायम करके घर से भगा ले जाने पर मुतासरा शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। थाना इस्लामगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। TPO रिजवान गोंदल के मुताबिक किसी भी शख्स
को कानून हाथ में लेकर अपनी अदालत लगाने की इजाजत नहीं। कानून चिकन अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमजान पैकेज के तहत मिलने वाली 10,000 की रकम में 3 से 500 रुपए कटौती की जाने लगी। पाकपतन के थाने किलियानक इलाके में रकम में कटौती करने वाले एजेंट की वीडियो मीडिया को मौसूल हो गई। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक की हिदायत पर नवीद नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि निगहबान रमजान पैकेज मुस्तहिकीन का हक है, इस पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर निगहबान रमजान पैकेज की रकम घर पहुंचाने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान का कहना था कि अगर कोई भी रिटेलर पैसे मांगता है तो फौरी तौर पर इंतजामिया को इतला दी जाए। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आमिर बताएगा। जिला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का एक और ऐसा इकदाम रमज़ान पैकेज के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान और असिस्टेंट कमिश्नर सुम्बल जावेद ने जो है वो रकम जो है वो अपनी दहलीज पे पहुँचाने का सिलसिला जारी है। तो बात करें डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान जी, मैडम रहेगा जिला पंजाब की जाने से आप चेक तकसीम करें 168 10R में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, वज़ीर आला साहिबा की हिदायत पर पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के थ्रू पूरे पंजाब के अंदर एक सर्वे किया गया, जिसके अंदर वो लोग जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं उनके लिए रमज़ान निगहबान कार्ड जो हैं उनको दिए जा रहे हैं। इसको हमने अर्बन यूनिट ने इनको घर घर आके वैलिडेट किया है कि वाकई ये लोग मुस्तहिक हैं। उसके बाद हम इनको ये रमज़ान निगहबान पैकेज के थ्रू POs दे रहे हैं। इस PO को ये फ्रेंचाइजेस पर लेकर जाएंगे जो कि हमारी नोटिफाइड हैं, और वहाँ पर जब ये देंगे तो इनको 10,000 रुपीज़ जो हैं वो इसके बदले में दिए जाएंगे। इसके अंदर ये मैं ज़रूरी आपके थ्रू एक पैगाम पहुँचाना चाह रही हूँ कि इस पर किसी किस्म का कोई कमीशन या कोई जो है इनको एनकैश करने के इन्होंने मुआवजा नहीं देना उनको। और अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो काइंडली हमारे पास आएँ ताकि हम उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकें। जी, आपने बात सुनी है, डिप्टी कमिश्नर सलमान को ये कहना था कि चेक जो है दहलीज पे पहुँचाने का सिलसिला जारी है। अगर कोई भी शख्स आपसे पैसे वसूल करता है तो वो हमारे PTCL नंबर पर बताएं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो मुस्तहिक है, जिसको जो है वो डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान ने चेक दिया। तो बात करते हैं हमारे शख्स जी। अलहमदुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा किया इंतजाम है जी। मरीम नवाज साहबा का जी गल है बिल्कुल इस चीज़ के मुस्तहिक है जी, जो सानू फड़ दिता गया जी, जी गल है 10,000 रुपया जी, बड़ी मेहरबानी जी। जी, आपने बात सुनी है मुस्तहिक अफराद का ये कहना था कि हम वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी इमदाद की है, 10,000 रुपये हमारी दहलीज पे पहुँचाए हैं। जी, हाफिजाबाद में रमज़ान मुबारक के दौरान मयारी खुराक की फराहमी का मिशन सहारो इफ्तार पॉइंट्स की चेकिंग जारी। फूड सेफ्टी टीमों ने सिटी से केकी, जलालपुर, भटिया समेत मसाफात में ग्रैंड ऑपरेशन किया। 12 फूड पॉइंट्स पर 1,22,000 के जुर्माने आयद करके 32 फूड पॉइंट्स को सख्त वार्निंग जारी की गई। ऑपरेशन के दौरान फूड अथॉरिटी ने भारी मिकदार में गले सड़े फल, सब्जियां, बचा हुआ खाना और आलूदा पानी तल्फ किया। सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। अलियोसब 20 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद दूध का मुआयना भी किया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी ने बताया कि रमज़ान मुबारक में मयारी अशिया की फराहमी के लिए सहारा इफ्तार में भी टीमें फील्ड में मौजूद हैं। फूड सेफ्टी टीमें 3 शिफ्टों में मिलावट माफिया के खिलाफ गिरद घेरा तंग कर रही हैं। टांग में फलों की कीमतें कम ना हो सकें। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी न्यू सब्जी एंड फ्रूट्स मंडी में चेक एंड बैलेंस ना होने से माफिया की मनमानियां जारी। इसी पर मजीद जानते हैं मुल्तान में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मलिक वजाहत हुसैन से। जी वजाहत बताएगा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी में, जहाँ पर अगर फ्रूट्स के रेट्स की बात की जाए तो फ्रूट्स के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। केला 100 रुपये दर्जन बिकने वाला केला था वो इस टाइम 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अगर सेब की बात की जाए तो सेब इस टाइम 500 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर स्ट्रॉबेरी की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी इस टाइम 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। जबकि अगर यहाँ पर बात करें तो अगर मंडी के अंदर यहाँ पर फ्रूट्स के ये रेट बताए जा रहे हैं तो बाहर आम मार्केट में क्या रेट फ़रोख्त किए जा रहे होंगे। इस टाइम हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, कहना क्या है जी, महंगाई का ये आलम है कि इस वक्त मंडी के अंदर आए हैं हम सौदा लेने के लिए। तकरीबन एक जो किलो आम रूटीन में 80 रुपये खरबूजा मिल रहा था, अब ये खरबूजा देखो जी, मैंने 250 रुपये किलो ये खरबूजा ख़रीदा है। ठीक है, अब क्या कहाँ जाए गरीब आदमी, क्या करे, मर जाए या इस हुकूमत के आगे अपील
कर रहे हैं कि खुदाया कोई महंगाई पे कंट्रोल करो। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ पर ना तो इंतजामिया की जानिब से कोई रेट लिस्ट अवेजा की गई है और ना ही यहाँ पर कोई सहूलियत दी जा रही है। इन्होंने मुतालबा किया वज़ीर आला पंजाब से कि यहाँ पर जो फ्रूट्स के रेट्स हैं उनको कम किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो इस रमज़ान और मुबारक में फ्रूट को जो बआसानी खरीद सके। जी, साहिवाल में देसी घी में जालसाजी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का मेन जीटी रोड पर डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा, 1200 किलो जाली देसी घी और मशीनरी को जब्त कर लिया गया। साहिवाल पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली देसी घी बनाने वाले यूनिट को पकड़ लिया। फूड अथॉरिटी टीम ने मेन जीटी रोड अल्फला बैंक के करीब डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारा। बनास्पति घी के मिलावट करके जाली देसी घी तैयार किया जा रहा था। कुकिंग पैन, सिलेंडर और दीगर सामान मौके से बरामद कर लिया गया। देसी घी में जालसाजी करने पर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। देसी घी के सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक में जालसाजी और धोखाधड़ी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सादिकाबाद में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए मकामी फलाही इदारे की जानिब से अहमदपुर इल्मा में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स ने मकामी अफराद को मौसमी मर्ज से बचाव के एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही फराहम की। मज़ीद जानते हैं बख्तुजान की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में हेपेटाइटिस बी सी से बचाव के लिए मकामी फलाही इदारे की जानिब से अहमदपुर इल्मा में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर ने हेपेटाइटिस से बचाव के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मुफीद मशवरे भी दिए गए। डॉक्टर का कहना था कि हेपेटाइटिस मुज़र सेहत पानी से नहीं बल्कि इंतकाल खून से फैलता है। हम अब तक 95,000 मरीजों को रजिस्टर कर चुके हैं। आज फातिमा फर्टिलाइजर वेलफेयर ट्रस्ट हॉस्पिटल के ज़रिए एहतमाम एक आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें काला यरकान और इसका फैलाव, इसका तदारुक और इसके इलाज के बारे में आम पब्लिक को आगाही दी गई। इसमें इस बात पे जोर दिया गया कि काला यरकान हेपेटाइटिस बी और सी साफ़ पानी या पानी के इस्तेमाल से नहीं फैलता, बल्कि ये खून के इंतकाल से, इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस के इस्तेमाल से, इस्तेमाल शुदा ब्लेड्स और हजाम के औजारों के इस्तेमाल से या मरीज़ के ज़ाती इस्तेमाल की अशिया जैसा कि उसका रेज़र, उसका टूथब्रश, उसका नेल कटर, इन चीज़ों के इस्तेमाल से फैलता है। डॉक्टर कत्सिया का कहना था कि हेपेटाइटिस से बचाव बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन को आगाही देना ज़रूरी है। ये मर्ज इस्तेमाल शुदा सुरंज आलात, जराई हजाम से खून के इंतकाल से फैलता है। भरपूर तादाद में इलाके के लोगों ने और स्पेशली ख़वातीन ने शिरकत की, जिनका शिरकत करना मेरे ख़्याल में बहुत लाजमी भी था, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में एक जो आम ख्याल मौजूद है कि ये पानी से फैलता है, गंदे पानी से नहीं फैलता। इसकी फैलने की वजूहात गंदे औजार या खून के ज़रिए अमूमन ये फैलता है। आम आवाम में इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हर गुजरते साल के साथ हेपेटाइटिस के मरीजों में पाकिस्तान में इजाफा होता जा रहा है। इस मौके पर मरीजों के लिए हेपेटाइटिस बी सी के स्क्रीनिंग कैंप भी लगाया गया, जिसमें मरीजों के फ्री टेस्ट किए गए और हिफाजती टीके भी लगाए गए। काले यरकान के फैलाव को रोकने और इससे बचाव तब ही मुमकिन होगा जब हम एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे और लोगों को बर वक्त आगाही फराहम करेंगे। कैमरा टीम के साथ बख्तुजान, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। जलालपुर पिरोवाला में 5 न्यूज़ की खबर पर इंतजामिया ने एक्शन ले लिया। गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल की जमीन ट्रक माफिया से खाली करा ली गई। 5 न्यूज़ पर खबर नशर हुई तो जलालपुर पिरोवाला की इंतजामिया हरकत में आ गई। 5 न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल पर ट्रक माफिया के कब्जे की खबर नशर की थी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पिरोवाला जुल्फिकार अली खान ने कार्रवाई करते हुए ट्रक माफिया से हॉस्टल की जमीन खाली करवा ली। इस मौके पर डिप्टी DEO एलिमेंट्री मलिक जाफर अली भी उनके हमरा थे। उनका कहना था कि CEO एजुकेशन मुल्तान डॉक्टर सफदर हुसैन वागा की खुसूसी हिदायत पर हॉस्टल की जमीन खाली करवा ली है, जिसको गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। फैसलाबाद में रमजान उल मुबारक के दौरान गदागरों की तादाद बढ़ने लगी। ट्रैफिक सिग्नल्स और अवामी मकामात पर भीख मांगने वालों की कसीर तादाद के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और गफलत के बायस पेशावर गदागर हर चौराहे पर नजर आ रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट।
फैसलाबाद जिले इंतजामिया और मुतलका अदारों की गफलत के बायस रमजानुल मुबारक शुरू होते ही पेशावर बकारियों ने घंटा घर के 8 बाजारों समेत शहर की मारूफ शाहराहों, ट्रैफिक सिग्नल्स और फुटपाथों पर मुस्तकिल डेरे लगा लिए। तजारती मराकज, ट्रांसपोर्ट अड्डों और मसाजिद के बाहर पेशावर बकारी कब्जा जमाए बैठे हैं। इसी तरह शहर भर की गलियों और मोहल्लों में भीख मांगने वालों की भरमार से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। रमजान में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो चौक चौराहों पे बहुत ज्यादा है, दूसरे नंबर पे ये जो सिग्नल होते हैं ना, सिग्नल्स पे बहुत ज्यादा तंग करते हैं। उनके बगैर जो है ना वो बहुत पेशावर जो है ना वो लोग होते हैं। ताजरों और शहरियों का कहना है कि पेशावर बकारी बच्चों, खवातीन, ज़ईफ़ुल उम्र और माजूरों को ढाल बनाकर आमदोरफ्त और खरीदो फरोख्त के दौरान मुख्तलिफ हीलो बहानों से ऐसे भीख मांगते हैं कि पैसे दिए बगैर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। नोटिस लेना चाहिए और फौरी तौर पे जो भी बकारी है बस करे, तो पकड़े या उसका कोई हल सोचे कि क्या करना चाहिए, लोगों को ना तंग करे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि शहर भर में तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तरह गदागरी माफिया और पेशावर बकारियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए जिले इंतजामिया और मुतलका अदारों को सख्त अहकामात जारी करे। रमजानुल मुबारक में बकारियों ने शहरियों का जीना बहाल कर दिया। जिले इंतजामिया को इस ताते गदागरी के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। सियालकोट मॉडल रजिस्ट्रेशन सेंटर में सब रजिस्ट्रार की तैनाती न होने से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू रोक दिया गया। दफ्तर उमूर बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सियालकोट के ब्यूरो चीफ उमर अकबर की रिपोर्ट देखिए। एक बार में मॉडल रजिस्ट्रेशन सेंटर पर ताले पड़ गए हैं। सियालकोट में करोड़ों रुपए का रेवेन्यू सब रजिस्ट्रार की तैनाती के ना होने से रुक कर रह गया। शहरी शदीद ज़हनी अज़ियत से 2-4 15-20 दिन होए ना सब रजिस्ट्रार थे, कोई नहीं पै रहा ते ना किसी का काम हो रहा। दुनिया बहुत जलील हो रही है। साडे वज़ीर आला मरियम नवाज सामने अपील है कि इन्हें निज़ाम को ठीक किया जाए। 15 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, यहाँ कोई रजिस्ट्रार नहीं है। वाम जलील हो रही है, वकला यहाँ भी परेशान है, वाम भी परेशान है। काफी दिनों से लोगों ने लाखों का लेन देन करना है, जिसकी वजह से हुकूमत को भी नुकसान हो रहा है, वाम का भी नुकसान हो रहा है। वाम बहुत ज्यादा परेशान है। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि आपके विजन के खिलाफ यहाँ काम हो रहा है। यहाँ आवाम जलील हो रही है। आपने आवाम को सहूलत देने का अज़म कर रखा है, लेकिन यहाँ आवाम को कोई सहूलतें नहीं पहुँचाई जा रही। शहरियों के साथ साथ वकला बरादरी भी शिकवा करती दिखाई दे रही है। आपसे अपील भी की है। सियालकोट इतना बड़ा जिला है, अमीर लोग हैं, इधर इतने टैक्सेस पे करके वो रजिस्ट्रियां वगैरह करवाने आते हैं, तो इधर कोई बंदा मौजूद नहीं, ना सब रजिस्ट्रार है। अमला कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई सब रजिस्ट्रार कोई रजिस्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। इवन के लोग रात को भी इधर बैठे रहते हैं कि हम अपनी रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने पुराने मुल्क जाना होता है और कुछ लोगों ने पेमेंट वगैरह कर दी होती है, फिर उनका पेमेंट का डिस्प्यूट हो जाता है। तो इसलिए जनाब बहुत जल्द और बहुत अहम काम है ये, और इसको पायत तकमील तक पहुंचाया जाए। नए सब रजिस्ट्रार सियालकोट जिला सियालकोट में तैनात किए जाए। सब रजिस्ट्रार की तैनाती के बगैर सियालकोट में करोड़ों रुपए की जो रजिस्ट्री है उसका रेवेन्यू डंप होकर रह गया है। शहरियों में तशवीश की लहर बरकरार है। शहरियों का मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि सब रजिस्ट्रार की तैनाती यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ उमर अकबर, चैनल 5 न्यूज़ टीवी, सियालकोट। शहरियों के लिए चाय एक लाजमी जुज़ बन चुकी है। आम दिनों के अलावा रमज़ानुल मुबारक में भी इफ्तार और सहर के बाद चाय लाजमी पी जाती है। कसूर के शहरियों की बड़ी तादाद सहर और इफ्तार के बाद चाय के ढाबों का रुख करती है। इस हवाले से देखते हैं कसूर से सजाद अंसारी की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक में चाय के शौकीन बहुत बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर इफ्तारी और सहरी का खाना खाने के बाद चाय के ढाबों पर रश लग जाता है। ख़ास तौर पर शहरी सहरी खाने के बाद तो चाय लाजमी पीते हैं ताकि दिन भर चाको चौबंद रहें। इस हवाले से कसूर के शहरियों का 5 न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि अब सहरी इफ्तारी के बाद जो है ना, जब तक चाय ना पी जाए तो थकावट दूर नहीं होती। जो खानों का मज़ा है वो भी दबाला हो जाता है चाय के बाद। हम लोग तो चाय के दीवाने हैं, चाहे सहरी के बाद हो और इफ्तारी
इफ्तारी के बाद हो। सहरी के बाद जब हम चाय पीते हैं ना तो सारा दिन जो है ना सुकून से गुजर जाता है, प्यास भी नहीं लगती और बंदा एक्टिव रहता है। तो उसके बाद फिर इफ्तारी के बाद भी चाय की तलब महसूस होती है और हमारे कसूर की चाय तो वैसे ही बड़ी आला होती है। सहरी करते हैं, सहरी के बाद जो है चाय पीते हैं ताकि सारे दिन के कामकाज जो है वो एक्टिव होकर कर सकें। ठीक है, वैसे तो सुस्ती रहती है, चाय के बाद ज़रा बंदा एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही फिर इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी के बाद चाय पीते हैं। ये सहरी की है तो अब बाहर बैठे हुए हैं, अब चाय वगैरह पियेंगे ताकि सारा दिन अच्छा गुजरे। चाय के शौकीन अफराद का कहना है कि खाने के बाद चाय ना पी जाए तो तबीयत बोझल सी लगती है। कसूर के मखसूस दूध पत्ती चाय के जायके ने शहरियों को अपना गर्विदा बना रखा है। शहरियों के लिए चाय महज एक मशरूब नहीं बल्कि एक लाजमी रवायत बन चुकी है जो इफ्तारी और सहरी के बाद लाजमी निभाई जाती है। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। करोड़ों रहमतों फजीलतों वाले माह मुबारक रमज़ान शरीफ में मुसलमान रब बारी ताला की इबादत के लिए खुसूसी एहतमाम करते हैं। तस्बीह, टोपी, जाय नमाज की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं कानपुर से सलीम मुगल। रमज़ान शुरू होते ही मुसलमान इबादत में मशगूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से तस्बीह, टोपी, जाय नमाज, इबादत में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो जाता है। खानपुर के बाजारों में तस्बीह, टोपी, जाय नमाज और अत्तर की दुकानों पर रश देखने को मिल रहा है, जहाँ शहरी इबादत में इस्तेमाल होने वाली एशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ खूबसूरत रंगों से मुतय्यन तस्बीह, जिसका एक एक दाना जिक्र इलाही का जरिया बनता है, रोजेदार जोर शौक से खरीदते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं माह रमज़ान का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है और भी बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ इस दफ़ा देखी गई है कि छोटे बच्चों की जो तादाद है ना, 10 साल, 12 साल, 8 साल के बच्चे भी वो बहुत ज़्यादा तादाद में रोज़े भी रख रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, तरावियाँ पढ़ रहे हैं। मुकद्दस महीना है, हम यहाँ पे आए हैं टोपियाँ ख़रीदने के लिए, जाए नमाज और तस्बीह वगैरह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकें और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल कर सकें। खूबसूरत टोपियाँ और रेशम की तरह नरम और मुलायम जाय नमाज हर किसी की अवलीन पसंद बन जाती है। हर कोई नेकियां समेटने के लिए इन एशिया की खरीदारी करता है। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, चैनल 5 न्यूज़, कानपुर। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर तारिक बोतला ने चैनल 5 पर खबर नशर होने पर एक्शन ले लिया। शुजाबाद में गैर मयारी गोश्त बेचने वाले कसाबों और बगैर मुहर लगवाए गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। कार्रवाइयों के दौरान सिकंदराबाद पुल लोहारी गेट से नाकिस गोश्त जब्त करके 2 कसाईयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावटी खुराक की रोकथाम के लिए मुल्तान की गुलाम मंडी, गुड़ चौक, बांग्लादेश मार्केट में कार्रवाइयां। टीम ने 7 मसाला चक्कियों और किराना स्टोर्स को भी चेक किया। डीजी फूड अथॉरिटी ने 6 फूड यूनिट से खुराक के सैंपल इकट्ठे करके लेबोरेटरी भिजवा दिए। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा कि मयार को बेहतर बनाने के लिए तमाम फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ताजिर बरादरी मिलावट और जालसाजी के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का साथ दें। भवाना में मामूली तलकलामी पर बासर अफराद ने नौजवान को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। खानवाना में रेढ़ी बांध गौस नामी नौजवान की बासर अफराद से चंद दिन कबल मामूली तलकलामी हुई थी, जिस पर मुल्जिमान ने गौस को भरे बाजार से तशद्दुद करते हुए अगवा कर लिया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस वाक़े से लाइल्मी जाहिर कर रही है। चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में 60 बेड्स पर मुश्तमिल सर्जिकल टावर तकमील की जानिब गामजन है। आइंदा 10 रोज में सर्जिकल टावर का ग्राउंड फ्लोर खोलने का इंदिया दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गौंतल ने ज़ेर तामीर सर्जिकल टावर का दौरा करके तामीराती पेशरफ्त का जायजा और काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि शफाफियत को हर सूरत मलहूज खातिर रखा जाए। मुतालिका अफसरान मौके पर मौजूद रहकर निगरानी करें। उन्होंने कहा कि 60 बेड्स के इजाफे से मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी।
ननकाना साहब के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर-सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी होम डिपार्टमेंट का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बी, टीपीओ सैयद नदीम अब्बास, एडीसी राय जुल्फिकार अली, असिस्टेंट कमिश्नर्स इंफॉर्मेशन, कस्टम, एक्साइज, एजुकेशन, हेल्थ समेत इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान की शिरकत। इजलास में स्मगलिंग, बिजली चोरी, गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स, तजावुजात, गैर कानूनी तामीरात और गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन का जायजा लिया गया। इजलास में ऑयल स्मगलिंग और नॉन कस्टम गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन, मदरसे और मस्जिद इस्लाहात के नफाज और मदारिस की रजिस्ट्रेशन, ट्रैफिक कानून की पासदारी यकीनी बनाने का फैसला किया गया। इस मौके पर मुतालिका अहदाफ के हवाले से महकमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा अहदाफ के हुसूल के लिए तमाम महकमे लगन और मेहनत से काम करें। तमाम महकमे बाकायदगी से अपनी कारकर्दगी से आगाह करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। रोज़ेदार अल्लाह के यहाँ सुरखरू होगा। रमज़ान मुबारक एक नेमत है। रोज़ा महज भूखा रहने का नाम नहीं, फ़र्ज की अदायगी इसमें शामिल है। अल्लाह ने रोज़ेदार को सब्र अता किया। सहरी और इफ्तारी में गरीब लोगों को शामिल करना अल्लाह की खुशनुदी है। साहिब सरवत लोगों को दस्तरख्वान सजाने चाहिए। इन ख्यालात का इजहार आलिम दीन मौलाना पीर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी ने इस्लामिया फाउंडेशन के CEO हाजी आमिर शहजाद की दावत पर इस्लामी दस्तरख्वान में शरीक रोज़ेदारों से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अरशद फारूकी, मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी और इस्लामिया फाउंडेशन के CEO आमिर शहजाद ने पहले रोज़ की कुरानदाजी के जरिए 3 खुशनसीबों आमिर रियाज, इमरान हफीज रब्बानी और मोहम्मद असगर को उम्रे के टिकट्स देने का ऐलान किया। पुरवकार तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद मौजूद थी। ठड्डू में असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ मौखिर कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके तहत टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर पड़ा हुआ तामीराती मलबा हटा दिया गया। ये मलबा तकरीबन आधी सड़क पर फैला हुआ था, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। इंसदाद तजावुजात की इसी कार्रवाई की निगरानी चीफ एंटी इंक्रोचमेंट ऑफिसर अजीजुल्लाह जुरवाह ने की। उन्होंने आवाम को मुतनबह किया कि सड़कों पर तामीराती सामान या मलबा रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी जगह गैर कानूनी तौर पर तामीराती मवाद पाया गया तो इंतजामिया बगैर किसी इत्तला के इसे ज़ब्त या ज़ाय कर देगी। चेयरमैन मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी और मेंबर कौमी असेंबली मलिक मोहम्मद अफजल खोखरी को सहूलत बाजार भावलपुर का दौरा। रमजान सहूलत बाजार में चीनी, आटा, सब्जी, फलों और दालों के स्टॉल्स का मुआयना, खरीदारों के बैठने की जगह, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामी उमूर का जायजा लिया। मलिक मोहम्मद अफजल खोखर ने शहरियों से अशिया की दस्तयाबी और कीमतों के बारे इस्तफसार किया, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। मोहम्मद अफजल खोखर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज माह रमजान में शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। हुकूमत पंजाब की तरफ से रमजान बाजार में सस्ते नरखों पर अशिया खुर्दनोश दस्तयाब है। शहरियों को चीनी 130 रुपए फी किलो के हिसाब से दी जा रही है। शकरगढ़ करतारपुर राहदारी ने क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़े 2 भाइयों को मिला दिया। दोनों भाइयों का राब्ता सोशल मीडिया पर हुआ, जिसके बाद करतारपुर राहदारी में 78 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई। इस मौके पर जज्बाती मनासिर देखने में आए। शकरगढ़ से हाफिज साहिद की रिपोर्ट देखिए। शकरगढ़ करतारपुर राहदारी ने 78 साल से जुदाई सहने वाले 3 भाइयों के ख़ानदान की मुलाकात। क़याम पाकिस्तान के वक़्त जुदा होने वाले मंगल सिंह, शंगारा सिंह और करतार सिंह की फैमिली की मुलाकात के वक़्त इंतहाई जज्बाती मनाज़र देखने में आए। आंखें भी गईं। हिजरत के वक़्त करतार सिंह शेखपुरा के इलाका कड़याल में रह गया, जबकि मंगल सिंह और शंगारा सिंह ने लुधियाना की राह ली और वहीं आखिरी सांस लेकर मिलने की आस में दुनिया से चल बसे। 78 साल बाद सोशल मीडिया के जरिए राब्ता हुआ और करतारपुर अमन राहदारी में बधाइयों बाद भाइयों के खानदान से मिलकर कलेजे को ठंडक पड़ी। ਜਦੋਂ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਜੋ 2 ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਭਰਾ इधर चले गया। मंगल सिंह, शंगारा सिंह इंडिया चले गए, करतार सिंह इधर रह गया। हाजी मोहम्मद अमीन है, मैं इलाली कड़ियाल तो जिला शेखपुरा इलाली कड़ियाल साडा पिंड सी। तो ये मेरे पप्पो के बेटे ने
भाई ने मेरे 77 साल बाद मेरी ते इन्हें नहीं साड़ी इस परिवार की मुलाकात हुई है तो मुलाकात करके इतनी खुशी हुई है कि दिल में बहुत सुकून होया बड़ी ठंड पई। पाकिस्तान हुकूमत की जानब से करतारपुर राहदारी का क़याम इस बात की गमाजी है कि बॉर्डर के इस तरफ के लोग क़याम अमन और मोहब्बत रवादारी के फ़रोग़ के लिए कोशिश हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि दूसरी जानब से भी इस हवाले से संजीदा कोशिश की जाए ताकि मोहब्बतों को फ़रोग़ मिल सके। कैमरा टीम के साथ हाफ़िज़ जाहिद, 5 न्यूज़, शकरगढ़। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।